जो सड़क पर लड़ता है वही सदन में लड़ता है, जो सड़क पर कभी नहीं लड़ा वही जात पात का सहारा लेकर के जो है चुनाव को खराब किया, लोकतंत्र को खराब किया। अभी वर्तमान समय में हम एम्स के विषय पर लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए, मुख्यमंत्री जी वहां थे शिलान्यास किए, लेकिन साल भर हो गया है एम्स नहीं बन सका, न दरभंगा में बनने दिए न सहरसा में बनने दिए, जबकि ये कोसी का इलाका है। ये कोसी का ऐसा इलाका है पत्रकार बंधु जहां बच्चा बच्चा बीमारियों का ये कारखाना बन गया इलाका, एक रिसर्च सेंटर नहीं। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, मैं सत्यम शिवम केवल सच से अभी मैं मौजूद हूँ प्रियंका आनंद जी के आवास पे, जो परसों बसपा से महिषी विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। यहाँ उनके पति पूर्व पार्षद प्रवीण आनंद जी से मुलाकात हुई। आइए सुनते हैं जे आखिर वो किस उद्देश्य से महिषी विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जनता के प्रति क्या उनकी राय है, क्या क्या वो जनता के लिए करने वाले हैं, उनका मेन मैनिफेस्टो क्या है। आप पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं और महिषी विधानसभा से अभी बसपा के सीट पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आपका चुनाव लड़ने का मेन उद्देश्य क्या है? बहुत बड़े सवाल जो है आपने कहा कि उद्देश्य क्या है। तो यहाँ गिट्टी बेचने वाला, सीमेंट बेचने वाला, दुकान करने वाला, बिजनेस करने वाला, ठेकेदार सब जो है चुनावी मैदान में। चुनाव को तो महंगा वही लोग किया। हम लोग सड़क पर संघर्ष करते हैं। हम जिला पार्षद भी रह चुके हैं, मेरी पत्नी जो है प्रियंका आनंद जी भी जिला पार्षद रही है। हम लोग कोसी विकास संघर्ष मोर्चा संगठन चलाते हैं, कोसी की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के सड़क पर लड़ते हैं। तो सदन में हम ही लड़ सकते हैं। जो सड़क पर लड़ता है वही सदन में लड़ता है, जो सड़क पर कभी नहीं लड़ा वही जात पात का सहारा लेकर के जो है चुनाव को खराब किया, लोकतंत्र को खराब किया। अभी वर्तमान समय में हम एम्स के विषय पर लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए, मुख्यमंत्री जी वहां थे शिलान्यास किए, लेकिन साल भर हो गया है एम्स नहीं बन सका, न दरभंगा में बनने दिए न सहरसा में बनने दिए, जबकि ये कोसी का इलाका है। ये कोसी का ऐसा इलाका है पत्रकार बंधु जहां बच्चा बच्चा बीमारियों का ये कारखाना बन गया इलाका, एक रिसर्च सेंटर नहीं है। एक एम्स बनने वाला था यहाँ पर उत्तर बिहार में, सहरसा प्रस्तावित था, उसको ये दुष्ट नेता सब उठा करके लेके दरभंगा चला गया। दरभंगा में भी नहीं बना, वो साल भर से उद्घाटन शिलान्यास करने के बाद पड़ा हुआ है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ से 5 साल पहले जो है वर्तमान में विधायक है, आपने विधानसभा में एक बार भी सवाल उठाया? विधानसभा क्यों बनाया? वहां जाकर के चुपचाप बैठे रहने के लिए? आपको ठेकेदारी करने के लिए विधायक बनाया गया है कि ये पुलिया सड़क आप बना दीजिए। महिषी विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन महिषी विधानसभा क्षेत्र में जो निवर्तमान विधायक है उनका कई ऐसी जगह है लोगों का जो है आक्रोश फूट पड़ा है। देखिए, इसमें स्पष्ट है, पत्रकार बंधु बहुत अच्छा सवाल किए। जनता का जो नेता होता है, चूंकि नेता का श्रृंगार जनता है, तो जो जनता के आंदोलन के जो उपज वाले जो लीडर होते हैं उसके लिए जनता भी जो है सर्वोपरि है और सदन भी सर्वोपरि है। लेकिन जो जात पात करता है, जो पार्टी का नेता है, पार्टी चाहेगी तो टिकट देगी तो वो जीत करके चला जाएगा, तो इस तरह का लोग है ये। कभी ये जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाए। यहाँ पर देख लीजिए, कोसी क्षेत्र में आप लोग तो घूमते हैं, बाढ़ का भी समय आया था, जल ही जहर है। और ये जल हमारे यहाँ लगता है कि सबसे बड़ा जहर हम लोग का जल है, जिससे कैंसर हो रही है। हमारे यहाँ जो है 30-35 साल पहले जो है कुपोषण का उन्मूलन हो गया था, घेर की बीमारी, कुपोषण खत्म हो गई थी, लेकिन फिर शुरू। आपने पानी प्लांट लगाया कि हम शुद्ध पेयजल देंगे, लोग स्वस्थ रहेगा। हम ये कहना चाहेंगे कि आपने आयरन का फिल्टर तो लगाया, लेकिन कैंसर आर्सेनिक से होता है, उसका फिल्टर नहीं लगा। क्या कोसी का आप अभी हमारे मोदी जी आएंगे, अभी हमारे नीतीश कुमार जी आएंगे, लालू जी आएंगे, चिराग पासवान जी आएंगे और मंच पर बोलेंगे कि हम सुंदर कोसी बनाने आए, स्वस्थ कोसी बनाने आए हैं, विकसित कोसी बनाने आए हैं, समृद्ध कोसी बनाने आए हैं। बताइए तो ये जो है मजाक क्यों उड़ाते हैं? कई वर्षों से जनता के बीच आप संघर्ष करते आ रहे हैं, जनता में आपके प्रति क्या रुझान है? देखिए, जनता के जो ज्वलंत समस्या है इसको लेकर के हम सड़क पर लड़ते हैं। आज हम एम्स के लिए लड़े,
कोसी विकास प्राधिकार का जो है गठन हो जाता, तो कोसी का जो है बहुत बड़ा जो लाभ हानि होता है उसकी समीक्षा करने के लिए एक बोर्ड का जरूरत था, जो पहले बोर्ड था भी यहाँ जो है ये समझ लीजिए कि दुनिया चांद पर चला गया और कोसी क्षेत्र का आदमी जो है वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहा है। ये विधायक जी, हम आलोचना या विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं पत्रकार बंधु, यही बात आपको सब जनता जो है क्या बोलते हैं कि बताएगी कि स्पष्ट रूप से है कि ना कभी ये क्षेत्र में जाते हैं, ना कभी ये सदन में, आज 5 साल हो गया है, 5 साल में एक सवाल तक इस सदन में नहीं उठाए, ना कभी आंदोलन किए, ना हमारे जो हम लोगों का जो आंदोलन हुआ वो उसमें कभी ये सहयोग नहीं किया। आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा मैसी विधानसभा में? हमारा रहेगा, हम स्पष्ट रूप से जो है जनता से कहना चाहेंगे कि आप मोदी जी को मजबूत मत कीजिए, आप नीतीश जी को मजबूत करने की जरूरत नहीं है, लालू जी की उनको मजबूत करने की जरूरत नहीं है, चिराग पासवान जी को मजबूत करने की जरूरत नहीं है, मजबूत जनप्रतिनिधि को खोजना जरूरी है। मजबूत जनप्रतिनिधि अगर आपका रहेगा तो इस क्षेत्र में जो हमारा कोसी का इलाका है, जो समझ लीजिए कि काला पानी का सजा यहाँ लोग भुगत रहा है, उस जगह का समस्या, इस जगह का समस्या सदन में कैसे उठे, इस तरह के उम्मीदवार को चुनने की बात है। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमने सड़क पर लड़ा है, जनता हमको मौका देगी तो हम सदन में भी लड़ेंगे और सुंदर कोसी बना करके दिखाएंगे। क्या नाम हो आपका? प्रवीण आनंद। कब आप नामांकन दाखिल करने के लिए हम 17 तारीख को प्रियंका जी नॉमिनेशन नामांकन करेंगी और हमको लगता है कि हमारा जो बहन जी का जो हमारा जो उनका मैनिफेस्टो उद्देश्य है, मानवर काशीराम जी का जो उद्देश्य है, बाबा अम्बेडकर साहब का जो उद्देश्य है, वो है कि आप योजना चलाते हैं, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का योजना चल रही है, तो योजना का जो है एक ही मकसद होता है कि जमीन पर, समाज के अंतिम पैदान पर जो बसे लोग हैं वहां तक विकास की रोशनी जाए, विकास की किरण जाए। लेकिन होता क्या है, स्थिति ऐसी बन गई है कि विकास की किरण गरीब मजदूर तक नहीं पहुंचता। हम उन शोषित परिवारों को लेकर के लड़ेंगे, उन वंचित परिवार को लेकर के लड़ेंगे, वो बेसहारा परिवार को लेकर के लड़ेंगे। आप कहते हैं सुशासन है और यहाँ भिक्षुक जो है बच्चा बच्चा भीख मांग रहा है, ये सुशासन है? समाज के अंतिम पैदान पर बसे लोगों तक विकास की किरण गई? नहीं गई। आप चले जाइए डीबी रोड, आप चले जाइए महावीर चौक, आप चले जाइए रिफ्यूजी कॉलोनी, छोटा छोटा बच्चा, अब बाप भी है, बाप ब्लाइंड है, छोटा बेटा उसका जो है लाठी लेकर के चल रहा है। ये संकेत नहीं है, ये अशुभ संकेत है, ये आपके मुंह पर तमाचा है कि आज जो है वो बच्चा गरीब परिवार में है। आज अगर योजना का लाभ मिलता, आज नीतीश कुमार जी 1000 योजना चलाते हैं, प्रधानमंत्री जी योजना चलाते हैं, दोनों योजना को मिला दीजिए तो 2000 से ज्यादा योजना होगी। कोई गरीब रहेगा अगर योजना का लाभ मिलेगा तो? ये सिर्फ ऐसा है कि गरीब को और गरीब बनाना है, यह पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको और धरातल में मिला देना है, ये सरकार की मंशा है।